आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन या फिर ये सीटीआई इंट्रेंस 2020 में होने वाला जो आपका है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 500 प्रश्नों की सीरीज हम आप लोग को सॉल्व कराने जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए जो सारे प्रश्न आपके हैं जो 500 आपको क्वेश्चन कराएंगे, ये सारे प्रश्न आपके आईटीआई जो इंट्रेंस है या फिर सीटीआई इंट्रेंस आपका जो होगा या फिर जो आईटीआई की जो परीक्षा होगी उसके लिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। जो आने वाली आपकी परीक्षा 2020 में है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। अगर आप सीटीआई इंट्रेंस देना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक विद्युतीय अग्नि के लिए उपयुक्त है? सूक्ष्म रसायन पाउडर, जल, फोम, सोडा एसिड। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक अग्निशामक आपका विद्युतीय अग्नि के लिए उपयुक्त है। तो पहला का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पहला का फर्स्ट हो जाएगा सूक्ष्म रसायन पाउडर, सूक्ष्म ड्राई केमिकल पाउडर जो आपकी होगी या इसके लिए होगी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का जो हमारे इस प्रकार पूछा गया है, विद्युतीय उपकरणों के साथ करते समय आपको क्या करना चाहिए? व्हेन वर्किंग द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यू शुड बी, सेकेंड वाला फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जो भी उस पर लिखा हो सभी लिखित प्रक्रियाओं का उस पर जो लिखा उसका पालन करना चाहिए। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर जो हमारे इस प्रकार है। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपके आईटीआई के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या फिर सीटीआई का जो एंट्रेंस होता है उसमें भी ऐसा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 पूछा इसमें है आसानी से विद्युतीय बहती है, इलेक्ट्रिक करंट पास इजिली थ्रो, चालक, कुचालक, अधातु, ये सभी। तो थर्ड का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चालक। जो चालक हमारा होता है उसी के अंदर आसानी से विद्युत बहती है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है इलेक्ट्रोलाइसिस में नियम, कौन सा नियम लागू होता है? बीच लॉ एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रोलाइसिस। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, ओम का नियम, गॉस का नियम, फैराडे का नियम, कूलाम का नियम। तो चौथा का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। कौन सा ही होगा? थर्ड वाला। फैराडे का नियम जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में नियम में लागू होता है, फैराडे का नियम। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 5वां है, पूछा गया है एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन पर मुक्त होती है, एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन पर मुक्त होती है ऋणात्मक प्लेट, धनात्मक प्लेट, ऋणात्मक प्लेट व धनात्मक प्लेट दोनों, ना ही ऋणात्मक प्लेट और ना ही धनात्मक प्लेट। तो आप इस आंसर को सोचिए कौन सा इसमें आंसर सही होगा 5वें का। तो 5वें का आपका हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट वाला, निगेटिव प्लेट इसमें होती है ऋणात्मक प्लेट। इन लेड एसिड सेल हाइड्रोजन लाइब्रेट इन नेगेटिव प्लेट्स। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6वां है, पूछा गया है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव मटेरियल ऑफ लेड एसिड सेल, निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ है? पेस्ट टर्मिनल, पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड, जिंक, लेड पेरोक्साइड। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। 6वें का आप लोग थोड़ा देखिए इसका कौन सा आंसर होगा। तो 6वें का आपका हो जाएगा चौथा सही होगा, लेड पेरोक्साइड यहाँ पर लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ होता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWG, SWG का पूर्ण रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंड वायर गेज, स्मार्ट वायर गेज, स्पेशल वायर गेज। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 7वें का आपका आंसर नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG का क्या होता है? यहाँ पर फुल फॉर्म भी होता है, फुल फॉर्म होता है वही पूछा है इसमें है। तो दोस्तों ऐसा ही प्रश्न आपके सीटीआई एंट्रेंस हो या फिर आईटीआई का फर्स्ट ईयर एग्जाम हो उसमें आपको ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर जो हमारा इस प्रकार है पूछा गया है अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? हाउ कैन अर्थिंग रेजिस्टेंस विल रिड्यूस्ड? पानी डालकर, अर्थिंग प्लेट पर क्षेत्रफल घटाकर, कई अर्थिंग के श्रेणी संयोजन द्वारा, अर्थिंग प्लेट की गहराई को कम कर। 4 ऑप्शन में दिया गया है। आप थोड़ा सोचिए कौन सा इसका आंसर सही हो सकता है। 8वें का आपका हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, पानी डालकर आप लोग अर्थिंग का प्रतिरोध कम किया सकता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर जो हमारे इस प्रकार पूछा गया है।
प्रश्न नंबर हमारा 9वां है। डेल्टा संयोजित परिपथ में जब एक प्रतिरोध खुला होता है तो शक्ति होगी 0 3 बार बढ़ेगी, मूल से 1/3 अंडर रूट बार बढ़ेगी, मूल से 1/3 बार कम होगी। 4 ऑप्शन में दिया गया है। तो 9वां का आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3 वाला, मूल से 1/3 अंडर रूट बार कम होगी, रिड्यूस टू 1/√3 ऑफ ओरिजिनल। यहाँ पर आपका आंसर नंबर 3 होगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है और ये हमारा प्रश्न नंबर 10वां है। 3 फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह समतुल्य होती है तो न्यूट्रल धारा होता है। 0 होगा, अधिकतम का 1/3, अधिकतम का 2/3 या फिर अधिकतम। तो 10वें का आपका ऑप्शन पहला वाला सही होगा, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विद्युतीय वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी का क्या तात्पर्य है? दोस्तों ये जो आपका प्रश्न है पिछली बार ITI के फर्स्ट ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं। पीवीसी का पूरा नाम क्या होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोरेट, पॉलीविनाइल क्लोरीन, पॉलीविनाइल क्लोरेट्स। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा इसमें? 11 का पहला वाला सही हो जाएगा। पीवीसी का पूरा नाम आपको होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पहला आपका ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो हमारे इस प्रकार पूछा गया है। गतिशील रूप से प्रेरित EMF सिद्धांत के उपयोग में किया जाता है। ट्रांसफार्मर, चोक, जनरेटर, थर्मोकपल। द प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक इंड्यूस्ड EMF यूटिलाइज इन। 12वां का आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3। कौन सा होगा? 12 का ऑप्शन 3 आपका सही होगा। जनरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है, इस सिद्धांत का प्रयोग। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है। एक DC जनरेटर के फील्ड कॉयल आमतौर पर बने होते हैं अभ्रक के, कार्बन के, ढलवा लोहा के, तांबा के। द फील्ड कॉयल ऑफ DC जनरेटर यूजली मेड अप। जो फील्ड कॉयल होती है वो किसकी बनी होती है? तो 13वां का आपका ऑप्शन चौथा सही होगा, कॉपर का बना होता है। जो फील्ड कॉयल आपकी होती है वो आपकी कॉपर की बनी होती है, तांबा की, DC जनरेटर में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है। समांतर चलन के लिए समानता पसंद किए जाने वाला जनरेटर है। शंट है, सीरीज है, कंपाउंड है, सीरीज या कंपाउंड दोनों हैं। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो चौथा का आपका जाएगा, 14 का आपका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, शंट मोटर होता है। कौन सा होता है? शंट जनरेटर होता है इसमें। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो हमारे इस प्रकार पूछा गया है। जब DC शंट मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो इसकी गति क्या होती है? अनुपातिक रूप से बढ़ती है, स्थिर रहती है, थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी घट जाती है। 4 ऑप्शन में दिया गया है। तो 15वें का आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा सही होगा, थोड़ी घट जाती है। क्या होती है? व्हेन लोड ऑफ DC शंट मोटर इंक्रीज इट्स रिड्यूस्ड इंस्टेंस। जो आपकी होती है थोड़ी घट जाती है, इंस्टेंटली आपकी घट जाती है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो हमारे इस प्रकार पूछा गया है। इलेक्ट्रो लोकोमोटिव में निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? DC मोटर जो आपकी होगी, DC श्रेणी मोटर, शंट मोटर, या फिर आपकी DC संचाई यौगिक मोटर, या फिर पृथक उत्तेजित मोटर। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 16वें का आपका ऑप्शन पहला सही होगा, DC श्रेणी मोटर। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है। जब लोड हटा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सी DC मोटर्स अधिकतम उच्च गति पर चलेंगी? शंट मोटर, सीरीज मोटर, संचाई यौगिक मोटर, या फिर भिन्न यौगिक मोटर। जब वहाँ पर लोड हटा दिया जाएगा तो कौन सी मोटर अधिकतम स्पीड पर चलेंगी गति से? 17 का आपका हो जाएगा सेकंड, सीरीज मोटर। जो सीरीज मोटर होंगी अगर आप लोड हटा देंगे तो उसकी गति ज़्यादा हो जाएगी। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न पूछा गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HPMB लैम्प? HPMB लैम्प का पूर्ण रूप क्या होता है? 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आप सभी लोग जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको कमेंट कैसे देना है? 18 का मान लीजिए ऑप्शन ए सही है तो 18 का आप ए लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपने 18 का ए बताया है, या फिर आप बी लिख देंगे तो समझ जाएंगे आप बी हमें आंसर बताए हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसका हमें कमेंट जरूर करेंगे।
तो इसको हम नहीं बताएंगे, बाद में हम इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देंगे। तो 18 में ऑप्शन भी दिया गया है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, हाई प्रेशर मरकरी वेपर, हाई प्रेशर मरकरी लैंप, हाई परफॉर्मेंस मरकरी वेपर लैंप, हाइट परफॉर्मेंस मरकरी वेपर लैंप। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 से पूछा गया है उच्च आवृत्ति के लिए संधारित्र किस रूप से काम करता है। तो आपका ऑप्शन इसमें 4 दिया गया है, खुला परिपथ, लघु परिपथ, प्रवर्धक, डिस्टकारी। तो 19 का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 19 का आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सही होगा? सेकेंड वाला, लघु परिपथ आपका आंसर सही होगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 20वां है, निम्नलिखित में से किस परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होगा। शक्ति गुणांक किसका 0 होगा? निम्नलिखित में से किस परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होगा? प्रतिरोध का, आरएल सर्किट का, आरसी सर्किट का, प्योर इंडक्टेंस का। तो 20 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर सेकेंड। आरएल परिपथ जो होगा उसका शक्ति गुणांक कम होगा, उसका शक्ति गुणांक 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो हमारे इस प्रकार पूछा गया है, एक ट्रांसफार्मर क्या करता है। दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, डीसी वोल्टेज को बढ़ाता है, एसी वोल्टेज को बढ़ाता है घटाता है। तो 21 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर चौथा, एसी वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो आपका होता है डीसी पर कभी काम नहीं करता। ट्रांसफार्मर आपका डीसी पर कभी काम नहीं करता, हमेशा ये एसी वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है या फिर घटाता है। इंक्रीज करेगा, स्टेप अप करेगा या फिर स्टेप डाउन करेगा, कोई भी ट्रांसफार्मर होगा। और ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पर काम नहीं करता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है प्रश्न नंबर 22 है, टेप चेंजर आमतौर पर लगाया जाता है पावर ट्रांसफार्मर, अर्थिंग ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 22 का आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला वाला सही होगा, पावर ट्रांसफार्मर आपका आंसर सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर आर्क बेंडिंग में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर आर्क बेंडिंग में प्रयोग किया जाता है? स्टेप अप, स्टेप डाउन, 1-to-1 या फिर इंसुलेटेड ट्रांसफार्मर। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 23 का आपका ऑप्शन कौन सही होगा? पहला वाला। कौन सही होगा दोस्तों? पहला वाला, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रकार ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा 23 का। अब बढ़ते अपने प्रश्न 24 की ओर। पूछा गया है ये मल्टीमीटर मेजर, एक मल्टीमीटर क्या नापता है? वोल्टेज नापता है, धारा नापता है, या फिर धारा वोल्टेज प्रतिरोध नापता है, या फिर प्रतिरोध नापता है। तो मल्टीमीटर आपका क्या नापता है? तो दोस्तों, मल्टीमीटर आपका धारा भी नाप लेता है, वोल्टेज भी नाप लेता है, और धारा वोल्टेज प्रतिरोध सब नाप लेता है। जहाँ तक ऑप्शन आपका कौन सही होगा? थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सही होगा यहाँ पर? थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। मल्टीमीटर यहाँ पर ये सब नाप लेता है, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, और ये हमारा 25वां प्रश्न है। पूछा गया है अर्थ रेजिस्टेंस द्वारा नापा जा सकता है। अर्थ रेजिस्टेंस द्वारा नापा जा सकता है रासायनिक मिट्टी परीक्षण, IR टेस्ट, या फिर डेक्टर ओमीटर विधि, या फिर फॉल ऑफ पोटेंशियल विधि और अर्थ टेस्टर। तो आपका आंसर 25वां कौन सही होगा? चौथा वाला आपका आंसर सही होगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल विधि अर्थ टेस्टर द्वारा नापा जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो चैनल को आप लाइक करिएगा और वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसा ही क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ प्रश्न आपको समझ ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा। और जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे हैं प्रश्न नंबर 18 का, उसका आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा। आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HPMB लैम्प। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। आप सभी लोग थोड़ा इस प्रश्न को एक बार और देख लीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए